हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे ऑप्टिक्स न्यूमेरिकल। ऑप्टिक्स 13 नंबर का पूछा जाना है। तो देखिए, इस ऑप्टिक्स के साथ आपको खिलवाड़ एक भी नहीं करना है। ऑप्टिक्स की जितनी भी थ्योरी थी मैंने पूरी इसको हम लोग प्रकाशिकी नाम से जानते हैं। इस चैप्टर को किस नाम से जानते हैं? प्रकाशिकी। ये प्रकाशिकी चैप्टर है और इस चैप्टर को मैंने पूरी कंप्लीट पढ़ा दिया है और प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो इसके आपको थ्योरी जाके पढ़ लेनी है। अगर इसकी थ्योरी नहीं पढ़ते हो तो समझ लीजिए न्यूमेरिकल समझ में आएंगे परंतु कम आएंगे, हमेशा हमेशा याद रहने वाले नहीं हैं। तो आप थ्योरी भी पढ़िए और न्यूमेरिकल्स भी पढ़िए। तो मैं उम्मीद करूंगा कि सबसे पहले आप जाएंगे और थ्योरी जरूर पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है ए अपवर्तनांक 1.55। अपवर्तनांक को आप कैसे व्यक्त करते हो? एन बराबर कितना दिया गया है? 1.55 के कांच के दोनों 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 की समान वक्रता त्रिज्या, यानी कि कह रहा है कि जो ये कांच है इतने अपवर्तनांक का, इसकी जो वक्रता त्रिज्या आर की वैल्यू है वो समान है। समान वक्रता त्रिज्या के उभयोत्तर लेंस निर्मित करने हैं। यानी कौन सा लेंस बनाना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात होती है। लेंस कौन सा बनाना है? उभयोत्तर लेंस, ठीक है। निर्मित करने हैं यदि 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। अब देखिए 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी के लेंस निर्मित करने हो तो आपेक्षिक वक्रता त्रिज्या क्या होगी? यानी कि एफ की वैल्यू हमसे दी गई है हमें 20 सेंटीमीटर और कह रहा है कि हमें क्या क्या चाहिए? वक्रता त्रिज्या आर का मान हमसे पूछ रहा है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे? आर का मान पूछ रहा है। अब एक बात नोट करके नोट लिखिएगा या फिर आप इसे याद कर लीजिए। जब कभी क्वेश्चन में उभयोत्तर लेंस की बात करता है, किस लेंस की बात करता है? उभयोत्तर लेंस की, तो आपको R1 को प्लस रखना है। R1 को कैसा रखना है? प्लस का R लेंगे, चाहे जो वैल्यू दी गई हो R1 का मान प्लस लेंगे और R2 की जो वैल्यू होगी उसे माइनस में लेंगे। R2 बराबर क्या लेंगे? माइनस में लेंगे। किस लेंस में? अगर उभयोत्तर लेंस बनाने की बात क्वेश्चन कर रहा है तो फिर वहां पे आपको जो लेंस की वैल्यू लेनी होगी उभयोत्तर लेंस के लिए, R1 का मान धनात्मक तथा R2 का मान ऋणात्मक लेना होगा। अब देखो बेटा, क्वेश्चन हमसे और कुछ भी बोल रहा है। क्वेश्चन हमसे कह रहा है इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है हमें। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग त्रिज्या के लिए हम जानते हैं कि हमने एक फार्मूला प्रूव किया था 1/f बराबर n-1 1/r1 प्लस 1/r2। तो ये क्या हो गया? 1/r1 प्लस 1/r2, सॉरी माइनस होता है 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है। अब क्या करेंगे? R1 की वैल्यू रखेंगे, R2 की वैल्यू रखेंगे। तो R देखिए क्वेश्चन कह रहा था समान त्रिज्या, क्या कौन सी त्रिज्या थी? समान वक्रता त्रिज्या। तो R1 बराबर प्लस R, R2 बराबर माइनस R। अब हम लोग को क्या करना है? इस पे वैल्यू रख देनी है। तो हमें F की वैल्यू भी दिए गए है 20 और हमसे त्रिज्या पूछ रहा है तो हम लोग वैल्यू रखेंगे। देखिए 1/20 बराबर एन की वैल्यू कितनी दी गई है? 1.55 माइनस के 1/20, सॉरी यहाँ पे देखिए दिया गया है 1/R1 की वैल्यू कितनी है? कैपिटल आर, और इस R2 की वैल्यू है माइनस का आर, यानी कि ये क्या बना देगा? प्लस का आर बना देगा। अब हम लोग को क्या करना है? इसमें एलसीएम लेना है। तो 1/20 इक्वल टू 1.55 में हम लोग जब 1 को घटाएंगे तो क्या बचेगा? 0.55। क्या बचेगा? 0.55। अब इसके बाद यहाँ से क्या करेंगे बेटा? हम लोग एलसीएम लेंगे। जब एलसीएम लेंगे तो ऊपर बच जाएगा 1 + 1 और अपान में हो जाएगा आर। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? इसे ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 1/20 बराबर 0.55 और ये हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में 2 अपान में क्या हो जाएगा? आर। अब देखो बेटा, हमें आर की वैल्यू चूंकि फाइंड करनी है, आर की वैल्यू क्या करनी है? फाइंड करनी है। तो यहाँ से इस आर को इधर लाएंगे और इसको बटे में ले जाएंगे तो आर बराबर हमारे पास निकल के आ जाएगा 0.55 मल्टीप्लिकेशन बाई 2, मल्टीप्लिकेशन 2 में दिया गया है ना, और अपान में क्या आ जाएगा? 1/20। इतनी बात किसके समझ में आई कमेंट में जरूर बताना। जिसके समझ में ना आया करे ना वो भी बालक मुझे कमेंट करके बताए ताकि मैं उसकी भी क्वेरी को थोड़ा सा दूर करने में मदद कर सकूं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आर बराबर दिया गया है 1/20। तो ये इसका स्टेटस पूरा है तो हम लोग यहाँ पे 1 मानेंगे तो ये 20 ऊपर पहुँच जाएगा। 0.55 मल्टीप्लिकेशन 2 × 20। अब क्या करेंगे? इन तीनों का गुणा कर लेंगे, जो आर का मान आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो 4 हो जाएगा, 2 दूनी की 4 यानी कि 40 आ जाएगा। 55 का गुणा जब हम लोग 4 में करेंगे, 4 × 5 = 20 और 4 × 5 = 20, 2 22 और 1 0 ये हो जाएगा। और 2 अंक के बाद दशमलव लगाना है तो यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव लगा दिया। यानी कि फाइनली आर बराबर निकल के आ गया 22 सेंटीमीटर। क्या निकल के आ गया? 22 सेंटीमीटर।
मीटर। तो आई होप बेटा समझ में आ गया होगा, आर बराबर क्या होगा 22 सेंटीमीटर। तो आप लोग इतनी बात समझ लीजिए कि ऐसे क्वेश्चंस को लगाने के लिए मेन इसमें क्या देखना होता है, इन क्वेश्चंस में मेन देखना होता है कि लेंस कौन सा बनाना है, उभयोत्तल लेंस बनाना है या उत्तलोत्तल लेंस बनाना है। जो भी लेंस आपको निर्मित करना होता है बेटा, वैसे ही लेंस का उपयोग आप लोग करते हो, तभी ऐसे क्वेश्चंस को कर पाते हो, अन्यथा ऐसे क्वेश्चंस करना संभव नहीं है। तो आप लोग इसे देख लीजिए और ऐसे क्वेश्चंस को करिएगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल कह रहा है एक समद्विउत्तल, अब देखिए इसमें दूसरा लेंस बन रहा है, कौन सा लेंस बन रहा है, समद्विउत्तल लेंस के प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या बराबर दी गई है 20 सेंटीमीटर, यानी कि R1 बराबर R2 बराबर हमें दिया गया है 20 सेंटीमीटर। अब देखिए समस्या ये है कि अगर ये कह रहा है समद्विउत्तल, यानी कि समान दो उत्तल होंगे इसमें, यानी कि इसमें भी R1 का जो मान होगा हमें पॉजिटिव रखना होगा, तो ये R1 की वैल्यू होगी +20 और R2 की जो वैल्यू होगी वो होगी -20, क्योंकि समद्विउत्तल कह रहा हो या फिर आपका क्वेश्चन उभयोत्तल कह रहा हो, उसमें R1 की वैल्यू पॉजिटिव लेनी है और R2 की वैल्यू कैसी लेनी है, निगेटिव लेनी है। इतनी सी बात समझ में आई बेटा सभी के। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है इतना लेंस की कह रहा है फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, यानी कि एफ का मान हमें फाइंड करना है। जब बेटा कभी भी आपको क्वेश्चन सम उत्तल वगैरह उत्तल किसी भी प्रकार का दिया गया हो, कोई भी उत्तल लेंस बनाना हो, तो आपको पता है कि लेंस जो बनते हैं वो कांच के बनते हैं। कैसे बनते हैं, लेंस जो बनते हैं कांच के बनते हैं, और कांच का जो अपवर्तनांक होता है, क्या होता है, कांच का जो अपवर्तनांक होता है 1.5, क्या होता है 1.5 होता है, ठीक है। तो जैसे कभी क्वेश्चंस में अगर नहीं दिया गया वैल्यू अपवर्तनांक की, तो ये आपको अगर लेंस की बात कर रहा है तो जाहिर सी बात है कांच की बात हो रही है, तो वहाँ पे आपको 1.5 यूज कर लेना है। अब ये एफ आपसे पूछ रहा है तो आप जानते हैं 1/f बराबर n-1 और 1 यहाँ पे लिखा है 1/r1 - 1/r2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा 1/f बराबर एन की वैल्यू कितनी दी गई है 1.5 - 1, ठीक है। इसके बाद 1/r1 की वैल्यू दी गई है, देखिए +20, तो हम यहाँ पे रखेंगे +20, माइनस यहाँ पे लगा है, माइनस यहाँ पे लगा है, माइनस माइनस मिलके क्या कर देगा प्लस, और ये हो जाएगा 20। अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे तो 1/f बराबर 1.5 में जैसे बच्चों, अगर आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या फिर आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा, तो बस आपको डाउटनट ऐप को खोलना है और क्लिक करना है अपने सवाल को, और बस क्रॉप करके भेज देना है। 5 सेकंड के अंदर आपका वीडियो सॉल्यूशन आ जाएगा। चाहे फिर वो आपका सवाल होमवर्क का हो, CBSE बोर्ड का हो, यूपी बोर्ड का हो, महाराष्ट्र बोर्ड का हो, यानी किसी भी बोर्ड का हो, या IIT JEE मेन एडवांस का हो, या 6 से लेकर 12th तक का हो, ठीक है। तो सभी डाउटनट पर आपका जो सॉल्यूशन होगा, चाहे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, किसी का भी सवाल हो, सबका सॉल्यूशन आपको डाउटनट पर मिलेगा। और 9th से 12th तक की यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस भी देखने को मिल जाएंगी। तो दोस्तों आज ही जाइए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपके दिया समझ गया है, में आ गया होगा 20 सेंटीमीटर। अगर मैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात करूं तो यहाँ पे आप इसे होमवर्क में करिएगा। हालांकि मैं अगले जो वीडियो होगा अगला, उस पर मैं इस न्यूमेरिकल्स को बता दूंगा, लेकिन ये आपका HW है। HW क्या है, उभयोत्तल लेंस की बात कर रहा है। ऐसे क्वेश्चंस को करने में कोई दिक्कत नहीं होती। अगर तुम लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों ने, सपोज करो इस वीडियो को 200 लोगों ने देखा और 200 लोगों में से कम 50 लोग ऐसे होंगे जो इस क्वेश्चन का उत्तर कमेंट करके बताएंगे हल करने के बाद, तो ये न्यूमेरिकल दोबारा नहीं बताया जाएगा। अगर आप लोग इसे उत्तर इसका कमेंट करके नहीं बताते हो तो फिर ये न्यूमेरिकल्स बताया जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक उभयोत्तल लेंस की फोकस दूरी, जब कभी आपसे उभयोत्तल या समद्विउत्तल की बात करता है तो R1 का मान पॉजिटिव रखते हो और R2 का मान निगेटिव रखते हैं। कह रहा है फोकस दूरी दी गई है और उसके दोनों फलकों की वक्रता त्रिज्याएं 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर हैं। क्या बोल रहा है कि ये जो इसका वक्रता त्रिज्याओं का जो ये है, वक्रता त्रिज्याएं हैं 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर, अलग अलग वक्रता त्रिज्या दी गई है। लेंस जिस कांच का बना है, किसी भी कांच का लेंस बना हो तो उसका क्या निकालना है आपको, अपवर्तनांक निकालना है। देखिए यहाँ पे एफ की वैल्यू दी गई है, यहाँ पे देखिए R1 R2 दी गया है और फोकस दूरी दी गई है। यहाँ पे आपको आर की वैल्यू फाइंड करनी है। इस क्वेश्चन का उत्तर आप लोग कमेंट करके अगर बता देते हो तो कोई बात नहीं, इसका उत्तर अगर आधे से आधे लोग भी बता देते हैं तो ये सवाल नहीं बताया जाएगा, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में ये क्वेश्चन करवा दिया जाएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास।